हेलो स्टूडेंट्स, आज हम होटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। जो आज का जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे बताया एक होटल है जिसमें 3 अलग अलग टाइप के सूट्स है, सिंगल रूम, डबल रूम एंड 3 रूम सूट। और हमको हर एक रूम का जो है, हर एक रूम सूट का जो है हमको फेयर यहाँ पे कैलकुलेट करना है, या रेंट हमको कैलकुलेट करना है जो हमको कस्टमर से चार्ज किया करना है। तो यहाँ पे उस होटल में जो 3 रूम सूट है वो दिया हुआ है, दैट इज 20। डबल रूम सूट that is given, sorry, 30 not 50। और सिंगल रूम सूट गिवन है 100। फिर एक और पैरामीटर ऐसा दिया हुआ है कि जो रेंट फिक्स करना है, डबल रूम सूट का जो फिक्स करना, जो रेंट फिक्स करना है वो सिंगल रूम से 1.5 गुना होना चाहिए, दैट इज 1.5। और 3 रूम सूट का जो रेंट फिक्स होना चाहिए वो सिंगल रूम का दुगना रेंट होना चाहिए, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो इसको हम बाद में यूज करेंगे। यहाँ पे बोला है कि भाई पूरे सीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किए ईयर के हिसाब से, समर एंड विंटर। और समर और विंटर की हमको ऑक्यूपेंसी गिवन है, किसकी, हर एक टाइप के रूम सूट की ऑक्यूपेंसी गिवन है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मली दिया हुआ है कि 90% ऑफ द सिंगल रूम, 80% ऑफ द डबल रूम एंड 60% 3 रूम आर ऑक्यूपाइड इन समर और विंटर में। लेकिन हमको ये पहले पता करना पड़ेगा समर कितने मंथ का है, विंटर कितने मंथ का है, और समर और विंटर में पर्टिकुलरली डेज कितने हैं, ये हमको पहले इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे बोला है समर में बी एज्यूम्ड ऑफ 7 मंथ एंड विंटर में बी एज्यूम्ड ऑफ 5 मंथ्स इन ईयर। और हर एक मंथ का हमको वर्किंग क्या बोला है, 30 डेज का हमको वर्किंग बोला है, कि एक मंथ में हमको 30 डेज का ही कंसिडरेशन करना है। तो समर 7 मंथ का और विंटर 5 मंथ का। तो अभी हम एक काम करते हैं, पहले ऑक्यूपेंसी निकाल रहे हैं, समर और विंटर। अभी ये पूरा का पूरा वर्किंग नोट है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो हमने यहाँ लिखा सिंगल रूम, डबल रूम और 3 रूम सूट। टोटल सिंगल रूम है 100, डबल रूम है 30 और 3 रूम सूट है 20। समर है 7 मंथ का और एक मंथ में 30 डेज। डबल रूम अगेन 7 मंथ्स 30 डेज, 7 मंथ्स है 30 डेज। अब आते हैं हम ऑक्यूपेंसी की, कि समर में कितना ऑक्यूपेंसी है, ये हम अब देखते हैं क्वेश्चन में। तो ऑक्यूपेंसी गिवन है, समर में बोला है सिंगल रूम का ऑक्यूपेंसी दिया हुआ है 90%, डबल रूम का ऑक्यूपेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज 80%, और 3 रूम का सूट का ऑक्यूपेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है इन समर इट इज 60%, दैट इज द ऑक्यूपेंसी इन समर। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया। विंटर की अगर बात करेंगे तो विंटर में अगेन देयर इज 100 सिंगल रूम सूट, बट देयर इज अ 5 मंथ एंड ईच मंथ डेज इट इज 30। डबल रूम 30 है, विंटर के मंथ है 5 और एक मंथ में 30 डेज है। 3 रूम में टोटल 23 रूम सूट है, मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 30। अब हम ऑक्यूपेंसी चेक करते हैं कि विंटर में कितना ऑक्यूपेंसी है। तो विंटर में ऑक्यूपेंसी दिया हुआ है, सिंगल रूम का 50% ऑक्यूपेंसी है, डबल रूम का क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%,
और ट्रिपल रूम का भी कितना 20% दिया होगा। तो ये आ गया समर और विंटर की ऑक्यूपेंसी। और अगर हमको टोटल निकालना है तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं, दैट इज समर प्लस विंटर। तो अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने जो ऑक्यूपेंसी निकाला, समर का सिंगल रूम का 18,900, डबल का 5,040, 3 रूम सूट का 2,520, विंटर का सिंगल रूम सूट का ऑक्यूपेंसी इट इज 7,500, डबल रूम का 900 और ट्रिपल रूम का 600। और टोटल ऑक्यूपेंसी दैट इज समर प्लस विंटर, सिंगल रूम का 18,900 प्लस 7,500 26,400, डबल रूम का 5,040 प्लस 900 दैट इज 5,940 और 2,000 3 रूम सूट का इट इज 2,520 प्लस 600 दैट इज 3,120। ऐसी ऑक्यूपेंसी आई। मतलब होटल में कस्टमर पूरे 12 महीना में कितने दिन रहते हैं वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। ऑक्यूपेंसी होगी तभी रेंट मिलेगा, तभी एक्सपेंसेस जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है होगा। अगर तो हमको ये याद रखना है जो भी हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस रहेंगे वो किस पे डिपेंड होंगे, वो ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड होंगे। ये अभी हमारा एक छोटा सा वर्किंग नोट तैयार हुआ है, उसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने जो कैलकुलेट किया उसको हमने यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना के रख लिया है। अब हम एक्सपेंसेस के बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है। एनुअल एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। सबसे पहले गिवन है स्टाफ सैलरीज 2,20,000 इट इज फिक्स्ड, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस में स्टाफ सैलरीज दैट इज 2,20,000। उसके बाद लिखा हुआ रूम अटेंडेंट सैलरी। रूम अटेंडेंट सैलरी में दे रहा है, उसको अटेंडेंट को सैलरी तभी देना है जब वो ऑक्यूपाई है। तो यहाँ पे हमने लिखा उसको वेरिएबल एक्सपेंसेस में रूम अटेंडेंट सैलरी। तो हर एक रूम के हिसाब से दिया हुआ है और समर और विंटर के हिसाब से भी हमको बताया है। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं समर और विंटर। रूम ऑक्यूपेंसी हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो यहाँ पे बोला है कि रूम ऑक्यूपेंसी के हिसाब से सिंगल रूम के लिए 2 रुपए देना है समर में। तो सिंगल रूम टोटल समर में कितना है 18,900, तो 18,900 मल्टीप्लाइड बाई 2 सिंगल रूम के लिए। अब आते हैं डबल रूम के लिए। डबल रूम के लिए वो बोल रहा है कि अटेंडेंट की जो सैलरी है वो अटेंडेंट सैलरी उसको पे करनी है 3 रुपीज, तो मल्टीप्लाइड बाई 3। तो टोटल डबल रूम है 5,040 मल्टीप्लाइड बाई 3 और ट्रिपल रूम को देना है 4 रुपीज। तो ट्रिपल रूम सूट की ऑक्यूपेंसी कितनी है 2,520 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये आ गया समर का। इसी तरीके से हम विंटर की इंफॉर्मेशन चेक करते हैं कि विंटर में रूम अटेंडेंट को कितना देना है। तो यहाँ पे विंटर की ऑक्यूपेंसी सिंगल रूम की है 7,500, डबल रूम की ऑक्यूपेंसी है 900 और ट्रिपल रूम की 3 रूम की ऑक्यूपेंसी है 600। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि उनको कितना पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सिंगल रूम के लिए 3 रुपीज, डबल रूम के लिए 4.5 और ट्रिपल रूम के लिए इनको पे करना है 6। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, समर का अलग और विंटर का अलग। तो हमने इसको टोटल किया तो समर का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 63,000 और विंटर का आ रहा है 30,100 और टोटल अटेंडेंट की सैलरी करिए तो इट इज 93,150। उसी तरीके से लाइटिंग, हीटिंग एंड पावर का इंफॉर्मेशन अलग अलग दिया हुआ है। तो लाइटिंग का फिर हम निकालेंगे इसी तरीके से समर एंड विंटर का। समर एंड विंटर लाइटिंग
इट इज 18,900 हम लिख लेते हैं हर एक रूम का 5040 मल्टीप्लाइड बाय जो भी कॉस्ट है प्लस 2520 मल्टीप्लाइड बाय विंटर में टोटल रूम है 7500 सिंगल रूम प्लस 900 डबल रूम प्लस 600 ट्रिपल रूम। अब हम कॉस्ट देख लेते हैं। लाइटिंग की कॉस्ट कितनी क्वेश्चन में दी गई है, तो इट इज 40 फॉर सिंगल रूम इफ ऑक्यूपाइड इन समर, 60 फॉर डबल रूम एंड 80 फॉर 3 रूम सूट। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोला है कि फॉर बोथ समर एंड विंटर, बोथ समर एंड विंटर का यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको समर और विंटर की जगह टोटल कर लेते हैं एक साथ। तो लाइटिंग का सिंगल रूम का जो है वो टोटल है 26,400 और समर और विंटर में 40 रुपये लाइटिंग के लगने हैं, प्लस डबल रूम का है 5,940 मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस ट्रिपल रूम का है 3,120 मल्टीप्लाइड बाय 80। उसको कर लेते हैं 26,400 मल्टीप्लाइड बाय 40, ये आ गया 10,56,000 एंड दूसरा है 5,940 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये आ गया 3,56,400 और लास्ट इट इज 3,120 मल्टीप्लाइड बाय 80, ये आ गया 2,49,600। बट ये दिया हुआ अगेन यहाँ पे आप देखेंगे तो फिर से ये जो दिया हुआ है फॉर 1 मंथ दिया हुआ है, नॉट फॉर अ डे। नॉट फॉर अ डे है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 30 करना पड़ेगा। तो ग्रैंड टोटल कितना आया इसका ग्रैंड टोटल आया 16,62,000। ये हमने दिन का निकाला, हमको मंथ का निकालना है तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइडेड बाय 30 कर दिया। तो ये आ रहा है 55,400, क्योंकि यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया वो डेज में कैलकुलेट किया और हमको क्या दिया हुआ है, जो रेंट लाइटिंग का खर्चा दिया हुआ है वो हमको पर मंथ दिया हुआ है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको डिवाइडेड बाय 30 करके हमने मंथली का कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया। उसी तरीके से हमको पावर का कैलकुलेशन करना है सेम मेथड से 26,400। हम चेक कर लेते हैं पावर के बारे में भी, क्या समर एंड विंटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लब्ड है, तो वो एक बार हम चेक कर लेते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ के। तो समर एंड इसका भी विंटर का इंफॉर्मेशन सेम है और पर मंथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पे पावर की कॉस्ट है 20 रुपीज फॉर सिंगल रूम सूट फॉर अ मंथ, फॉर डबल रूम सूट इट इज 30 एंड फॉर ट्रिपल रूम सूट इट इज इक्वल टू 40। तो ये अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट इज 16,62,000। अभी देख रहे हैं जस्ट हाफ है तो डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो ये आ गया 8,31,000 डिवाइडेड बाय 30, तो इट इज 27,700, ये आ गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस का। अदर एक्सपेंसेस में रिपेयर्स एंड रिनोवेशन है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस में आ गया रिपेयर्स एंड रिनोवेशन। रिपेयर्स एंड रिनोवेशन इट इज इक्वल टू 42,000। नेक्स्ट दिया है लिनिन एक्सेट्रा, इट इज 45,000। फिर हमको दिया हुआ है इंटीरियर डेकोरेशन 50,000। फिर हमको दिया हुआ है सन्ड्रीज अदर एक्सपेंसेस 31,550। अब हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लास्ट आइटम इट इज डेप्रिसिएशन। सबसे पहला बिल्डिंग गिवन है, बिल्डिंग की वैल्यू गिवन है 14 लाख
उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 5%। तो 14 लाख का 5% आ गया 70,000। फर्नीचर दिया हुआ है 1 लाख, उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% के हिसाब से, ये आ गया 10,000। नेक्स्ट गिवन है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर दिया हुआ है 2 लाख का, उसका उस पर अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% के हिसाब से, तो ये आ गया 20,000। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 लाख। अब हम क्या करते हैं, अब हम टोटल कर लेते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल का। तो 2 लाख 20,000 प्लस 45,000 प्लस 50,000 प्लस 31,550 प्लस 1 लाख, ये आ रहा है 4,46,550। उसी तरीके से हम वेरिएबल एक्सपेंसेस का भी टोटल कर लेते हैं। दैट इज 63,000 प्लस 30,550 प्लस 55,400 प्लस 27,700 प्लस 42,000। तो ये आ गया 2,18,250। तो अगर हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ दिस ऑपरेटिंग अ होटल, इट इज इक्वल टू 4,46,550 प्लस 2,18,250. So the total cost it is equal to 6,64,800. ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या करें हम कि भाई जो कॉस्ट है वो 3 अलग अलग रूम का है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें कंबाइंड है, कुछ चीज़ें सेपरेट है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमने जो पहला डिस्कस किया था एक पैरामीटर दिया हुआ है कि जो डबल रूम है उसका जो रेंट फिक्स करना है 1.5 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम, और ट्रिपल रूम का हमको जो रेंट फिक्स करना है वो 2 टाइम्स ऑफ सिंगल रूम करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, डबल रूम को और ट्रिपल रूम को सिंगल रूम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने ये बोला टोटल डबल रूम कितने हैं 5,940। इसका जो हमको रेंट फिक्स करना है वो सिंगल रूम से 1.5 गुना करना है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये सिंगल रूम का 1.5 गुना भी है। तो हमने ये किया, डबल रूम को कन्वर्ट किया सिंगल रूम में। तो सबसे पहले हमने लिखा टोटल सिंगल रूम जो हमारे पास अवेलेबल है, इट इज 26,400 इन अ ईयर, प्लस जब हम डबल रूम की बात करेंगे तो हम पहले उसको सिंगल रूम में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डबल रूम है 5,940 का, मल्टीप्लाई उससे किया 1.5। अभी क्या डबल रूम क्या बन गया, ये सिंगल रूम बन गया। तो 5,940 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो इट कम्स टू 8,910। उसी तरीके से 3 रूम सूट को भी हम कन्वर्ट करते हैं। 3 रूम सूट का पैरामीटर क्या गिवन है, वो डबल है सिंगल रूम का। तो 3,120 मल्टीप्लाइड बाय 2, 6,240। तो टोटल सिंगल रूम इन द होटल आफ्टर कन्वर्टिंग डबल रूम एंड ट्रिपल रूम, ये आ रहा है 41,550। दैट इज 26,400 प्लस 8,910 प्लस 6,240, इट इज 41,550। तो टोटल कितने सिंगल रूम है होटल में, 41,550 सिंगल रूम है। अब हमने यहाँ पे निकाला कॉस्ट ऑफ सिंगल रूम, इट इज इक्वल टू 6,64,800 डिवाइडेड बाय 41,550। तो हमने इसको डिवाइड किया तो हमको एक सिंगल रूम की कॉस्ट हमको पता लग जाएगी। ये आ रहा है कितना, ₹60। तो सिंगल रूम की एक दिन की ऑक्यूपेंसी की जो कॉस्ट आ रही है वो 16 रुपीज आ रही है। अगर हमको इसका रेंट फिक्स करना है तो हम प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे
तो प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, जो भी रेंट फिक्स होगा उसका 25%, सॉरी जो भी कॉस्ट होगा उसका 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा रेंट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट है 16 रुपए और प्रॉफिट डिपेंडेंट है कॉस्ट पे, जितना भी कॉस्ट होगा उसका 25% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू ₹20। तो रेंट ऑफ वन सिंगल रूम फॉर अ डे इट इज ₹20। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डबल रूम का रेंट और ट्रिपल रूम का रेंट। तो रेंट हमारा है रेंट ऑफ सिंगल रूम सूट इट इज ₹20, 20 रुपए आया अगर एक रूम सूट है तो। अब अगर दो डबल रूम है, रेंट ऑफ डबल रूम सूट इट इज इक्वल टू जितना भी रेंट हमने फिक्स किया है सिंगल रूम का उसका 1.5, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.5 तो आ गया ये क्या, ₹30। और रेंट ऑफ 3 रूम सूट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, रेंट कैसे फिक्स करना है, जितना सिंगल रूम का रेंट है उसका दुगना रेंट हमको किसका फिक्स करना है, ट्रिपल रूम 3 रूम सूट का। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू ₹40। तो ये हमारा जो पूरा क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट अगर उसको हम अच्छे से समझे तो इजी तरीके से वो सॉल्व हो सकता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।